बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट वर्जिश करते हैं तो आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा वर्जिश करने का वक्त नहीं होता, तो ये सोचकर हम वर्जिश करना ही छोड़ देते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी बीमारी के हिसाब से मुख्तसर जिस्मानी वर्जिशें कर सकते हैं और सेहत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है रहीला मुज़फ़्फ़र और हमारा चैनल है हेल्थ आबशार। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। तो चलें हम बढ़ते हैं मुख्तसर जिस्मानी वर्जिशों की तरफ। वर्जिश करने से पहले कोई भी वर्जिश करनी हो, आपका पेट खाली होना ज़रूरी है या खाना खाने के 4 घंटे बाद ही वर्जिश करनी चाहिए। जहां आप वर्जिश कर रहे हैं वहां का माहौल साफ़ सुथरा हो और ताज़ा हवा का आना भी ज़रूरी है। बेहतर है कि खुली फ़ज़ा में वर्जिश करें, कपड़े ढीले डाले हों, ज़ेवर घड़ी या बेल्ट वगैरह अगर पहनी हुई है तो उसको उतार दें। वर्जिश बैठकर, खड़े होकर या लेटकर भी कर सकते हैं। ज़मीन पर बैठकर या कुर्सी पर भी कर सकते हैं। ये अंदाज़ा आपने खुद ही करना है कि आप बआसानी किस अंदाज़ में वर्जिश कर सकते हैं। वर्जिश करने से पहले जिस्म को गर्म करना ज़रूरी है, जैसे सांसों की वर्जिश या पीटी अंदाज़। हम इसे 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है कोन अंदाज़ वर्जिश। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, पाँव के दरमियान 1.5 से 2 फुट का फासला हो। अब आप बायां बाजू उठाकर ऊपर ले आएं और सर के ऊपर से दाएं जानिब झुका दें और आपका सर दाएं कंधे की सीध में हो। घुटने कमर एक सीध में होने चाहिए। 10 से 15 तक आराम से गिनती गिने, यानी 1 सेकंड के वक्फे से, और फिर वापस सर और बाजुओं को सीधा करें और फिर आहिस्ता से अपनी कमर भी सीधी करें और बाजुओं को आराम से नीचे ले आएं। फिर यही अमल आपने दाएं जानिब से करना है और इस अमल को आप 5 से 10 बार दोहराएं। जब आप महारत हासिल कर लें तो फिर यही अमल आपने थोड़ा तेज़ तेज़ करना है। इसके करने से बाजुओं और कुल्हे की चर्बी कम होती है। नीज़ पेट के उज़लात को भी तक़वियत मिलती है। जब आप बाजुओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पाँव एक ही मुकाम यानी जगह पर रहने चाहिए। इसके करने से चेहरे के मसल्स बेहतर होते हैं और कील मुहासे भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर है हिलाल अंदाज़। ये पेट और बाजुओं के लिए बहुत ही मुफीद है। जिस तरह चाँद पहली तारीख का होता है, आपने इस तरह अपने जिस्म को पीछे की जानिब लेकर जाना है। सीधे खड़े होते हुए पाँव में 1.5 से 2 फीट का फासला रखें। अब दोनों हाथों की हथेलियां जोड़कर ऊपर की जानिब उठाएं और सर के ऊपर से ले जाते हुए जिस कदर पीछे को झुक सकते हैं झुक जाएं। आपका झुकाव इस तरह हो कि पेट, कमर और सर एक सीध में हों और घुटने भी सीधे ही रहें। आप 10 से 15 तक की गिनती गिनें, फिर आहिस्तगी के साथ वापस असल हालत में आ जाएं। जब आप पीछे की जानिब जाएं तो सांस अंदर लें और जब आप वापस आएं तो सांस को बाहर निकालते हुए सीधे खड़े हो जाएं। इस अमल को भी 5 बार करें। इससे पेट के उज़लात की कारकर्दगी बढ़ जाएगी। नमस्कार अंदाज़। इसके करने से नाफ अपनी जगह पर आ जाती है, पेट, कमर और सर में तक़वियत पैदा होती है। इसके लिए आप अपने बाजुओं को जोड़कर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर सीने के सामने ले आएं, जिस तरह हिंदू सलाम करते हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजुओं को ऊपर की जानिब ले जाएं। 2 सेकंड के लिए रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में ज़मीन की तरफ आ जाएं, यहाँ तक कि आप अपनी हथेलियों को अंगूठे के पास आराम से रख दें। सर को नीचे की जानिब लटका रहने दें और घुटने बिल्कुल सीध में रहें। ये अमल कम अज़ कम 5 मिनट करें। शुरू में 1 मिनट ही करें, रफ्ता रफ्ता आप इसको 5 मिनट तक ले जाएं। दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह हो तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोबरा अंदाज़। ये हार्मोन्स का तनासुब बरकरार रखने के लिए बहुत ही मुफीद आसन है। आप उल्टे होकर ज़मीन पर लेट जाएं, आपके पंजे ज़मीन पर हों, एड़ियों का रुख
आसमान की जानिब और कानों के करीब दोनों हाथ रखें। हथेलियां ज़मीन की जानिब हों। अब आप ऊपर की जानिब देखते हुए ऊपर की जानिब उठें, यहाँ तक कि नाफ तक अपने आप को ऊपर ले जाएं। टांगें, घुटने और पाँव ज़मीन पर ही रहेंगे। अब आप 10 से 15 तक गिनती गिनें, कोहनियों को भी सीध में रखें और सांस वापस निकालते हुए आराम से वापस अपनी जगह पर आ जाएं। अगर आप शुरू में नाव तक ना जा सकें तो जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ही उठें। रफ्ता रफ्ता इस पर महारत हासिल करें। ये अमल भी आप 5 दफ़ा दोहराएं। अब आप पेट के बल लेटे रहें और कंधों की सीध में हाथों को थोड़ा सा तिरछे अंदाज में रखें। अगर ना रख सकें तो सादा ही कंधों की सीध में रख लें। अब आप सांस लेते हुए नाव तक उठने की कोशिश करें और कोहनियों को भी सीधा रखें। 15 से 20 सेकंड रोकें और सांस को बाहर खारिज करते हुए आराम से वापस असली हालत में आ जाएं। इस तरह करने से आपके हार्मोन्स मुतहरिक हो जाते हैं। ये गैर ज़रूरी बालों को भी कंट्रोल करता है और आपकी आंखों की रोशनी में भी इजाफा करता है। अब आप इसी हालत में लेटे हुए दायां हाथ थोड़ी के नीचे रखेंगे और बायां इसके ऊपर रखें और सांस लेते हुए नाव तक उठने की कोशिश करें। इसमें आपकी हथेलियां ज़मीन पर रहेंगी। जिस कदर मुमकिन हो कोहनियाँ सीधी रखें। 10 से 15 सेकंड के लिए इसी हालत में रहें और सांस खारिज करते हुए वापस अपनी जगह पर आ जाएं। इस अमल को 5 बार दोहराएं। इस तरह करने से आपके गुर्दे में अगर पथरी बन रही है तो वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। इसके अलावा योगा मास्टर से भी मशवरा ज़रूर करें। संसार अंदाज़ वज्द के अंदाज में बैठ जाएं, जैसे नमाज में तहज्जुद पर बैठते हैं, और दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं और ऊपर ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की जानिब लाकर हथेलियों को ज़मीन पर रख दें और आपका माथा ज़मीन पर हो। नीज़ आपके कुल्हे पाँव की एड़ियों के साथ ही लगे रहें। 10 से 15 सेकंड के लिए रखें और फिर आहिस्ता से बैठ जाएं। अब एड़ियों को हाथों से पकड़ लें और सांस लेते हुए सामने ज़मीन की तरफ झुकें। कूल्हे आपकी एड़ियों से ही लगे रहें। 15 से 20 सेकंड रखें और फिर सांस लेते हुए बैठ जाएं। शुगर, पेट के अज़ा और हार्मोन्स का तनासुब बराबर करने के लिए ये बहुत ही मुफीद वर्जिश है। जिन अफराद को घुटनों के मसाइल हैं वो कुर्सी पर आराम से बैठकर अपने अंगूठों को हथेली में रख कर मुट्ठी बनाकर अपनी नाव के इर्द गिर्द रख लें और मुट्ठी से पेट को दबाते हुए सामने की जानिब आहिस्ता आहिस्ता झुकें, यहाँ तक कि आपका सीना घुटनों से जा लगे। 5 से 10 सेकंड तक रुकें, फिर आराम से उठकर बैठ जाएं। ये अमल कम अज़ कम 5 मरतबा करने से आपका लबलबा मुतहरिक हो जाएगा। इसके बाद है हाकी अंदाज़। इसके करने से मोटापा काबू में आता है। तकरीबन ये वर्जिश जिस्म के तमाम ऊपर के उज़लात को ताकत बख्शती है, इनको मुतहरिक करने में मदद करती है। आप पतले गद्दे पर आराम से लेट जाएं और दोनों टांगों को एक साथ उठाकर 90 डिग्री तक ले जाएं। आपने दोनों पाँव को ऊपर सीधा रखना है। आपकी निगाह अंगूठों पर होनी चाहिए। कमर, गर्दन और सर सीधा रहे। फिर आपने अपने हाथों से कमर को सहारा देना है और 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करें और फिर आहिस्ता से टांगों को नीचे की तरफ लाएं और हाथों को भी कमर से हटा दें। बहुत आराम से कुल्हों को ज़मीन पर रख दें और आहिस्ता आहिस्ता टांगों को नीचे की तरफ ले आएं। कुछ सेकंड आराम करके इस अमल को दोबारा करें। शुरू में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर दिल के मरीज़ इस वर्जिश को ना करें। शुरू में पैरों को ज़मीन से 1 से 2 फीट के फासले से उठाएं और जब इसको बार बार करने से आसानी हो जाए तो 4 फीट के फासले से भी करें। जब महारत हो जाए तो मज़ीद ऊपर ले जाएं। किसी शख्स को इस आसन से तकलीफ़ हो तो रफ्ता रफ्ता ही करें। बिल्ली का अंदाज़ ये कमर की लचक पैदा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। कमर की लचक पैदा करने के लिए वज्द अंदाज में बैठ जाएं। आपके पैरों का फासला 2 फीट का रहे। आपके कुल्हे ज़मीन पर हों। एड़ियों के पास अपने सर को आगे की जानिब लेकर जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर और कमर को ऊपर की जानिब उठाएं, यहाँ तक कि जब आप पीछे की जानिब आएं आपकी कमर दरमियान में
کوہان کی مانند ہو جائے اور آرام سے پیروں کی جانب آئیں اور پھر نیچے آرام سے ایڑیوں کے پاس بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو 5 بار دہرائیں۔ اونٹ کا انداز تھائرائیڈ گلینڈ کو تندرست کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ وجد کے انداز میں بیٹھ جائیں اور آپ کے گھٹنے کے درمیان 1.5 سے 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا اور آپ کے کولہے ایڑیوں کے درمیان میں ہوں گے، اور ایڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں اور آگے سے پیٹ اور سینے کو اٹھاتے ہوئے گردن کو پیچھے کی جانب کر دیں اور خود کو اتنا اونچا کریں کہ آپ کا پیٹ سیدھا ہو جائے اور کوہان کی مانند اوپری حصہ ہو جائے اور گردن پیچھے لٹکی رہے۔ 5 سے 10 سیکنڈ رکیں اور سانس کو خارج کرتے ہوئے واپس اصلی حالت میں آ جائیں۔ کچھ سیکنڈ گھٹنے کے بل کھڑے رہیں اور پھر آرام سے زمین پر بیٹھ جائیں۔ یہ جسم کو بہتر کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور اگر یہ زیادہ متحرک ہو تو وزن کم ہوتا ہے، اور اگر یہ کم ہو تو وزن زیادہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی جسمانی ورزشوں کے لیے حصہ دوم آپ کے سامنے لے کر جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔